सो यो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रेंजर थिंग के फिनाले के बारे में, जो कि अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। एंड अब आई नो एंडिंग के बाद सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। एंड उन्हीं में से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या 11 सच में मर गई या फिर माइक की थ्योरी सही है, और वो मिस्टीरियस अपसाइड डाउन का डिमेंशन आखिर है क्या। तो चलो दोस्तों, आज मैं सभी मिस्टीरियस चीजों से पर्दा हटाने वाला हूँ एंड उन्हीं सभी चीजों को बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज भाई लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। मेरे लिए बहुत अच्छा चीज हो जाएगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो अभी मैं अगर अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर आऊँ तो देखो, सबसे पहले बात करनी होगी कि 11 का सैक्रिफाइस प्लान्ड था या फिर एक सडन डेथ। देखो, पहले बात तो ये समझो कि 11 का सैक्रिफाइस कोई लास्ट मिनट डिसीजन नहीं था, ये पहले से ही प्लान था। क्यों? क्योंकि 11 ने पहले ही रियलाइज कर लिया था कि अगर वो जिंदा बच गई तो गवर्नमेंट, साइंटिस्ट और मिलिट्री हमेशा उसके पीछे पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि उसके दोस्तों और उसके चाहने वालों के ऊपर हमेशा खतरा बना रहेगा। तो बेसिकली 11 ने एक टफ डिसीजन लिया, खुद को सैक्रिफाइस करके अपसाइड डाउन को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करना। ये थी उसकी फाइनल मूव, ताकि वो डेंजरस डिमेंशन का कनेक्शन फॉरएवर के लिए खत्म हो जाए। अब बात करते हैं माइक की थ्योरी पे। शो के एंड में माइक सजेस्ट करता है कि शायद 11 अभी भी जिंदा है। उसका कहना यह है कि काली ने अपनी इल्यूजन पावर यूज करके 11 को छुपा दिया होगा। मिलिट्री को लगता है कि वो मर गई, लेकिन 11 एक्चुअली में कहीं एक पीसफुल लाइफ जी रही है, जहां वो 3 झरने वाली बात तो हमने पहले देखी थी एंड शो में भी हमें दिखाया गया है कि वहां पे 2 झरने हैं। तो एक पीसफुल लाइफ की उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये थ्योरी एक्चुअली माइक की कॉपिंग मैकेनिज्म है। माइक 11 के हार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो वो होप पे जी रहा है कि शायद 11 अभी भी जिंदा है। शो ने इसे डिलीबरेटली काफी सीक्रेट रखा है व्यूअर्स के लिए, ताकि वो खुद डिसाइड करे कि आखिर शो के एंड में हुआ क्या। स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से देखने जाओ तो देखो, 11 ने अपना सैक्रिफाइस दे दिया है, लेकिन इमोशनली हम सब भी माइक के थ्योरी पे ही होप रख सकते हैं। ये तो देखो ऑडियंस के ऊपर ही है कि वो क्या बिलीव करना चाहता है। अब बात करते हैं अपसाइड डाउन और माइंड फ्लेयर के कनेक्शन के ऊपर। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखो, अपसाइड डाउन एक्चुअली एक ब्रिज था जो कि हॉकिंस को डिमेंशन एक्स के साथ कनेक्ट करता था। फिनाले में इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है टॉक्सिक मैटर को एलिमिनेट करके। लेकिन ध्यान दो, सिर्फ ब्रिज डिस्ट्रॉय हुआ है, डिमेंशन एक्स अभी भी एग्जिस्ट करता है जहां माइंड फ्लेयर रहता था। मतलब माइंड फ्लेयर टेक्निकली जिंदा है, बस वो अब हॉकिंस को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि जो ब्रिज था वो अब टूट चुका है। तो माइंड फ्लेयर की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका कोई परमानेंट फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो पार्टिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और अपने होस्ट को यूज करके वो अपना फिजिकल फॉर्म लेता है। जैसे कि मान लो हेनरी, माइंड फ्लेयर ने उसको एक होस्ट बना लिया था, इसीलिए वो वेक्ना बन गया। वरना आप लोगों ने फिनाले में भी देखा है कि हेनरी पहले से ही वेक्ना नहीं था, उसको बनाया गया है। उसके अंदर भी अच्छाई थी, लेकिन उसको माइंड फ्लेयर कंट्रोल करता था। मतलब अभी भी हमारा जो मेन विलन माइंड फ्लेयर है वो जिंदा है। अब वेक्ना की या हेनरी क्विल की स्टोरी शो की सबसे डार्क और ट्विस्टेड बैक स्टोरी है। हेनरी नेचुरली साइकिक पावर के साथ पैदा हुआ था, लेकिन ट्विस्ट ये था कि उसके पावर को माइंड फ्लेयर के पार्टिकल के साथ इंक्लूडेड था। तो गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट, सीक्रेट प्रोजेक्ट और माइंड फ्लेयर का मैनिपुलेशन ने हेनरी को वो मॉन्स्टर बना दिया जो फिनाले में हमने देखा। अब डॉक्टर ब्रेनर ने हेनरी के ब्लड को यूज करके 11 और उसी की तरह और भी दूसरे बच्चों में भी पावर क्रिएट कर दिया। एंड में वेक्ना को डिफीट कर दिया गया, लेकिन उसकी लेगेसी, जो डिस्ट्रक्शन उसने मचाया था, वो हमेशा याद रहेगा। सो अभी अगर मैं फ्यूचर स्पिन ऑफ पॉसिबिलिटी के बारे में बात करूं तो देखो, शो के एंड में हॉपर ये खुद मेंशन करता है कि वो मॉन्टॉक में पुलिस ऑफिसर बन रहा है। एंड ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में मॉन्टॉक प्रोजेक्ट नाम की एक कंस्पिरेसी थ्योरी है जो गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट, टाइम ट्रैवल और सुपरनैचुरल एक्टिविटीज से रिलेटेड है। अब आप जो ये स्ट्रेंजर थिंग देख रहे हो, स्ट्रेंजर थिंग भी खुद इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से इंस्पायर्ड होकर ही बनाई गई है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि इसी मॉन्टॉक प्रोजेक्ट को लेके कोई फ्यूचर स्पिन ऑफ सीरीज बनाई जाए। वो सीरीज सेट होगी मॉन्टॉक में विद हॉपर मेन कैरेक्टर, न्यू लोकेशन, न्यू मिस्ट्री एंड हो सकता है हमारे प्यारे लवेबल कुछ स्ट्रेंजर थिंग के कैरेक्टर भी हो। बट अभी के लिए ये सीरीज आने में अभी बहुत टाइम है, क्योंकि खुद डफर ब्रदर्स ने कहा है कि ये लोग अभी सोच रहे हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग ने हमें एक बिटर स्वीट एंडिंग दी है। हीरोज ने जीत हासिल कर ली, लेकिन सैक्रिफाइस भी देना पड़ा। वो 11 की अपनी खुद की किस्मत थी, बट ऑफिशियली वो गई है, लेकिन इमोशनली हम सब होप रख सकते हैं कि वो जिंदा है। शो ने परफेक्ट बैलेंस किया है क्लोजर और मिस्ट्री को। सभी मेजर थ्रेट खत्म हो गए, बट फ्यूचर के लिए काफी सारे दरवाजे अभी खुले रख दिए गए हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये एंडिंग परफेक्ट थी। थोड़ा दर्द हुआ 11 को मरता हुआ देख,
बट दैट्स व्हाट मेक इट मेमोरेबल। रियल हीरोइज्म में सम टाइम अल्टीमेट सैक्रिफाइस देना पड़ता ही है। तो या ये थी स्ट्रेंजर थिंग्स की फिनाले की कंप्लीट ब्रेकडाउन स्टोरी। क्या आपको लगता है कि 11 अभी भी जिंदा है? क्या आप माइक की थ्योरी पे बिलीव करते हो? और फ्यूचर स्पिन ऑफ के बारे में आप लोगों के क्या राय है मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ। एंड अगेन, अगर आपने अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर करो भाई दबा के। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।